नमस्कार, मैं सविता यादव आज के योग अभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी रेगुलर अभ्यास कर रहे होंगे रोजाना और रोज करना है। योग का डेली डोज के नाम से जो ये प्रोग्राम चल रहा है ये इसीलिए है कि आप रोज कुछ ना कुछ कीजिए। बहुत कठिन अभ्यास यहाँ पर नहीं रहते हैं। कोशिश की जाती है कि आपका फ्लेक्सिबिलिटी पे काम हो और शरीर में तनाव और खिंचाव अच्छे से पैदा किया जाए, सभी जॉइंट्स आपके अच्छे से वर्किंग रहे, काम करें। तो चलिए उसके लिए हम अभ्यास शुरू करेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने हर बार आपसे इस बात को कहा है कि सिर्फ अभ्यास से ही स्वास्थ्य लाभ नहीं होता है। आहार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपके स्वास्थ्य में। अभी आपको अगर कोई कहेंगे कि आप बीमार हैं और अगर आपको ठीक होना है तो अगर आप अपने आहार में भी बदलाव कर देते हैं, अगर खान पान में थोड़ा सा हल्का चेंज लेकर आते हैं तो भी आपकी आधी समस्या खत्म हो जाती है। तो इसलिए आहार पर विशेष ध्यान दीजिए और हो सके तो कोई आहार चिकित्सक है जो न्यूट्रिशन को बारे में जानता है और ये जानता है कि क्या प्रॉब्लम हो तो क्या नहीं खाना चाहिए। कई बार होता ये है कि शरीर में, अब जैसे कि आपको एक छोटा सा उदाहरण है कि आपको एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम है, आपको बहुत गैस बन रहा है, एसिडिटी है, लेकिन आपके भोजन में आप खा रहे हैं कैसी चीजें, खट्टी चीजें, बहुत ज्यादा मसालेदार चीजें खा रहे हैं और वो आपका रेगुलर खान पान में है, पर आपको पता नहीं चल रहा है, आपको लग रहा है कि मैं बीमार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर विशेषकर जो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है मैं आपको बता रही हूँ, एसिडिटी बनना, पेट में एसिड बनना, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको कि आप दवाइयों से या इन चीजों से ठीक, ये सिर्फ आपके आहार में परिवर्तन लाकर ही ठीक हो जाती है। पानी का इंटेक बढ़ाइए, मसाले कम खाइए, 7:30-8 बजे के बाद रात्रि में भोजन मत कीजिए, खाने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में रहिए, फ्रूट्स में भी बहुत खट्टे फल नहीं खाने हैं। अगर आप इतना भी बदलाव कर लेंगे, ऐसा नहीं कहा कि उपवास रख लीजिए, कुछ खाना ही नहीं है, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। फिर वो एसिड आपके पूरे शरीर में घूमता है और क्या होगा, वो फिर आपको सर दर्द होना, वॉमिट की फीलिंग होना, उबकाई आना, ये सारी चीजें होने लगती हैं। तो आपको करना क्या है, दही बंद कर दीजिए, दही नहीं खाना है। तो ये चीजों को आप अगर ध्यान रखेंगे और आहार में ही अपने परिवर्तन लेकर आएंगे तो ही आपकी ये समस्या धीरे धीरे आप देखेंगे दूर हो जाएगी। तो आहार भी एक चिकित्सा है, भोजन को चेंज करके, बदल के आप अपने स्वास्थ्य पे लाभ ला सकते हैं। और योग अभ्यास तो आपको करना ही है। योग अभ्यास अगर करते रहेंगे तो अंदर से आपके शरीर में स्ट्रेंथ बनी रहेगी, शक्ति बनी रहेगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और अपना काम कर पाएंगे। तो चलिए, कमर गर्दन सीधी करके ही बैठना है सबको। कोई भी एक आसन ले लीजिए, जरूरी नहीं होता है कि आप पद्मासन नहीं करें। और आज हम कुछ ऐसे अभ्यास रख लेंगे अपने अभ्यास में जिससे कि आपका पद्मासन लगे। कोशिश करनी चाहिए रोज पद्मासन लगाने की। 5 से 10 मिनट आप पद्मासन में बैठेंगे, उससे भी आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। इस तरह से दोनों पैरों को आप ऐसे थाई जॉइंट पर लेकर आइए। ये आपका पद्मासन, और इसे 5 से 10 मिनट डेली बैठने का अभ्यास कीजिए। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है पैरों में, देखिए आपने जब फोल्ड कर लिया, कस लिया इनको, अब ब्लड सर्कुलेशन ऊर्ध्वमुखी ऊपर की तरफ होगा, आपके ब्रेन मसल्स तक ब्लड सप्लाई अच्छा होगा, आपका उधर जो है आपका स्टमक, वहाँ पर अच्छी फ्लो बनेगा ब्लड का। और जब आप पैरों को एकदम से खोलते हैं, इसका लॉजिक समझिए, जब पैरों को आप बिल्कुल एकदम से खोलते हैं तो ब्लड एकदम से तेज गति से पैरों में जाता है, उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, यानी आपके पैरों में भी लाभ होगा। आप जिन लोगों को ये काफ मसल्स में पेन होता है, उन लोगों के लिए थाइस, इनर थाइस, हिप्स में जिनको पेन रहता है उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन बहुत तकलीफ में नहीं करना, यानी कि घुटनों में पेन है ऑलरेडी
तो नहीं करना है, मोड़कर पैर नहीं बैठना है। इसीलिए हम कहते हैं कि योग का अभ्यास आप जब स्वस्थ हैं तभी कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट देगा और आपको कभी बीमार नहीं होने देगा। लेकिन आप बीमार हैं तो योग में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, बहुत सारी सावधानियां हो जाती हैं और बहुत सारे ऐसे अभ्यास जो आपको लाभ दे सकते थे लेकिन वो आपके लिए नुकसान करना शुरू करते हैं। इसलिए किसी योग प्रशिक्षण के अंतर्गत रहते हुए या किसी योग प्रशिक्षक की बात को ध्यान से सुन के तभी अभ्यास कीजिए। यहाँ पर भी हम आपको सावधानियां क्या रखनी है बताते रहते हैं। तो क्या करना है, पद्मासन किसको नहीं लगाना, जिनके घुटनों में पेन है, दर्द है, टखने जो है ज्यादा मजबूत नहीं है और बहुत पेन होता है, तो उनको सूक्ष्म व्यायाम करना है। सूक्ष्म व्यायाम यानी जो टखनों को घुमाना, आगे पीछे राउंड सर्कल में, बहुत सारे अभ्यास आप कर सकते हैं। तो चलिए कमर गर्दन सीधी करें, हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, हाथों की हथेलियां सामने की तरफ, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएं। इस तरह से स्ट्रेट कीजिए, सीधा करें, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने शरीर पर और अपने शरीर में आती जाती श्वास पर लेकर। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। छोटी सी एक प्रार्थना सभी साथ में करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोलिए, पद्मासन को खोलिए और पद्मासन लगाने के लिए कौन कौन से अभ्यास हैं जो हम रोज करते हैं, जो लोग रोज हमारे साथ कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो लगा पाएंगे। दोनों पैरों के टखनों को इस तरह से आगे पीछे घुमाएंगे। बहुत सरल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, आप लोग इसको ऐसे इग्नोर नहीं करना है। कितना भी एडवांस लेवल का योगा आप करते हैं लेकिन बिना सूक्ष्म व्यायाम के आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी एडवांस प्रैक्टिस होती है उनको करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम अति आवश्यक है। इस तरह से जितना आगे पीछे, आप पीछे वाले पैर को पीछे की तरफ, आगे वाले को आगे स्ट्रेच करेंगे अच्छे से, उतना ही ये लाभदायक होगा। दोनों पैरों को इस तरह से थोड़ा खोल के इन आउट, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, श्वास भरते हुए अंदर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ। इस तरह से आप घुमाइए चारों तरफ से ताकि आप अच्छी लंबी वॉक कर पाए, टखने आपके स्वस्थ रहें। आप चाहें तो बीच बीच में इस तरह से होल्ड कीजिए, जैसे इन किया और होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से बीच में पैरों को लाके
रोटेशन स्टार्ट किया। इनहेल अपने शरीर की तरफ, एक्सहेल बाहर की तरफ। इनहेल एक्सहेल, श्वास भरते हुए शरीर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए बाहर की तरफ, इस तरह से। और उसी का ऑपोजिट साइड से भी करेंगे, ऑपोजिट साइड से। ये ऐसे उंगलियों को प्रेस कीजिए अच्छे से, इस तरह दबाइए, ओपन एंड क्लोज। ये हम रोज ही लगभग रोज अभ्यास रखते हैं। कमर देखिए सीधी रखेंगे और फिर पैरों को अप एंड डाउन, इनहेल एक्सहेल। कमर जितना पॉसिबल हो उतनी सीधी रखने की कोशिश करें। 4 5 6 7 8 9 10 होल्ड। अब देखिए ऐसे आप सीधा रखते हुए होल्ड कीजिए। अब जितना पास शरीर के आप अपने पैर को ला सकते हैं लेकर आए, लेकिन शब्दानुसार। जो लोग बहुत ऊपर नहीं उठा पा रहे वो इस तरह से होल्ड कीजिए। जो लोग पूरा उठाकर ऐसे पास ला, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड से करेंगे। ऐसे ग्रिप बना लीजिए, आपको इजी हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड होल्ड। जितना पास आप देखिए, जरा ज्यादा पास लेकर आएंगे तो जरूर आपका हल्का सा बैक पीछे जाएगा, कि आपका बॉडी का नेचर है। अगर आप इस तरह आगे पैरों को ला लें, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं झुकाना, हंच बनाना, हल्का सा पीछे की तरफ जाएंगे लेकिन पूरा नहीं जाना। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सीधा करें, पैरों को शेक कीजिए इस तरह से। और ये इस तरह से मसल्स को इजी करना है। तनाव जरा होता है तो उसको बीच में रिलीज कीजिए। अब यहीं से अगला अभ्यास आप तितली आसन का कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर अभ्यास है, इसको सबको करना चाहिए, चाहे थोड़ा, लेकिन डेली कीजिए। और जरूरी नहीं है कि आपका पैर खुला हुआ हो, घुटने नीचे लग रहे हैं, स्टिफनेस है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे शुरू कर दीजिए। कमर को सीधा रखिए, हंच नहीं बनाना। साइड से मैं दिखाती हूँ। अभ्यास थोड़ा करें लेकिन सही करें, ऐसे नहीं करना। कैसे करना है? ऐसे सीधा रखना है और बटरफ्लाई कीजिए। जितनी देर आपसे हो कोशिश करनी है, कम से कम 1-1 मिनट के 3 राउंड कर दीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। और जो लोग पूरा पैरों को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, ऐसे ऊपर और नीचे लेकर आ सकते हैं, पूरा करें। आंखें बंद करें, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए और लगातार बटरफ्लाई का अभ्यास रखिए, छोड़ना नहीं है। अपनी अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास करेंगे। पैर आपके बार आगे की तरफ जाएंगे तो वापस शरीर के पास लेके आइए। कमर सीधी, आंखें बंद। जो अभ्यास आप कर रहे हैं उसके इम्पैक्ट को अपने शरीर पर देखिए।
अभ्यास को रोकेंगे। होल्ड करेंगे, शरीर को ऊपर की तरफ खींच के रखिए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अच्छे से आप खिंचाव महसूस कर पाते हैं। लेकिन क्या होगा, ऊपर हाथ करेंगे स्टेप तो घुटने आपके ऊपर ऐसे उठने शुरू हो जाते हैं। तो घुटनों को आप नीचे की तरफ प्रेस कीजिए और शरीर को ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस हाथों को नीचे लेके रहेंगे, दोनों पैरों को आपस में जोड़ लीजिए। शरीर के जितनी मांसपेशियां ग्रिप कर सकते हैं ग्रिप करेंगे। साइड से देखेंगे, ऐसे होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से आप पद्मासन को लगाने के लिए बारी बारी पैर बदलकर पद्मासन आएंगे। कैसे? पहले लेफ्ट लेग अगर ऊपर रखा है तो फिर राइट लेग को बाद में रखें। ये 1, वापस खोल दीजिए। अब राइट लेग को पहले रखें और लेफ्ट को बाद में 2। इस तरीके से आपको बारी बारी बदलते हुए पैरों को पद्मासन खोलना है, लगाना है। 10 काउंट। 3 ऐसे 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर आकर आज हम पद्मासन पे ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए रोज योग का डेली डोज है, आप रोज कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब पद्मासन में बैठना भी एक अपने आप में टास्क है कई लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है अब इसके बाद देखेंगे। आप साइड से देखिए, फिर हम इसमें और भी चीजें करेंगे। ये इस तरह से आप पास लेकर आए शरीर के पास, और अच्छी पकड़ बनेगी आपकी। ऐसे 1 2 3 4। सामने से भी देखेंगे। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। आपके दोनों पैर जो आपस में जकड़े हैं, आपने एक दूसरे से ग्रिप बनाई है, ये और मजबूत होने लगती है। ये इस तरह से वापस लाएं, नीचे ले जाएं। शुरुआत में गतिशील तरीके से करेंगे और फिर उसके बाद इसको ऐसे होल्ड भी करेंगे। ठीक है? 7 8 9 10। Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से एक बार आप ग्रिप खोल लीजिए। पेन होगा शुरू में थोड़ा सा, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शेक कीजिए लेग्स को और ऐसे हिट कीजिए आपस में, ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक हो जाए। जो सुन्न हो जाता है, कई बार पैर सुन्न हो जाते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। इसके बाद पेट के लिए, पेट की मजबूत
मजबूती के लिए भी पद्मासन में बैठकर 2 लांगुल आसन होता है, लेकिन शुरुआत में आपके जब तक हाथों और शोल्डर मजबूत नहीं कर पाते तो तब तक प्रॉप का सहारा यानी कि योगा ब्रेक है या कोई और सपोर्टर जो आपको इजीली अवेलेबल हो ले लीजिए और पहले तो पद्मासन लगाएंगे। इस तरह से आप पद्मासन लगा लीजिए। फिर क्या करना है, ऐसे 2 रिंग्स का सहारा लिया, इस तरह से साइड में लगाना है, यहाँ पर दोनों साइड में, और आप ऐसे उठने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 धीरे से नीचे। यहाँ क्या होगा, जब आप ऊपर शरीर को उठाएंगे सारा जोर आपके हाथों में जाता है, लेकिन आपका टमी जो है टाइट, जो आपका उधर की मांसपेशियां हैं वो टाइट होती हैं, सशक्त होती हैं। फिर आप उनको ढीला छोड़ते हैं, उनकी वर्किंग अच्छी हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा ये बेली फैट को कम करने के लिए अभ्यास है। दोबारा से देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से नीचे की बनाएगा शरीर को, और इस तरह से फिर से वापस खोलेंगे, लेग को शेक करेंगे, वापस शेक योर लेग्स। तो ये अभ्यास आप रखिए, आपका पद्मासन भी लगेगा। चलिए थोड़ा सा कमर के लिए, कमर को आराम देंगे, वज्रासन में आएंगे। घुटनों में पेन है तो घुटने पर जो प्रभाव पड़े, वजन पड़े, जोर पड़े, तो वो नहीं करना है। अगर आपको घुटनों में पेन है इस तरह से कंधियों को घुटनों के पास लगाया, एक हाथ पर नाप ले लिया, सामने शरीर को लेकर आना है। और यहीं से इनहेल करते हुए ये आपकी कमर नीचे की तरफ, गर्दन ऊपर। एक्सहेल, हाथ बनाएंगे ऐसे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, ऐसे पूरा बनाइए। देखिए बढ़िया। तो ये रिदम आपकी तभी बनेगी जब आप डेली करेंगे। एक्सहेल करते हुए ऐसे हाथ, इनहेल, आईब्रो सेंटर पे देखिए, जब ऊपर की तरफ देखते हैं आईब्रो सेंटर पर देखिए। एक्सहेल, धीरे से वज्रासन। अब इसको आपकी जितनी स्टिफनेस है बॉडी में उसके अकॉर्डिंग आप अगर जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं रिपीटेशंस को बढ़ाइए। और जो आजकल हम रेगुलर कर रहे हैं ना एक अभ्यास, कौन सा, देखिए इसको लगभग मैं रोज करा रही हूँ। आज ये एक पैर को उठाना है, सीधा रखना है, ऐसे सीधा किया, 1 2, ये आप रोज करें। लोअर एब्डोमेन जो है वो आपका जो लटका हुआ लोअर एब्डोमेन है वो बिल्कुल टाइट हो जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वज्रासन में आएंगे और यहीं से आपके लंग्स के लिए, लंग्स जो आपके वीक होते हैं या इनहेल एक्सहेल अच्छा नहीं हो रहा, जिनका प्राणायाम अच्छा नहीं हो रहा, उनके लिए कैसे करना है,
ये 1 2 inhale, exhale 3 4 5 inhale करते हुए दोनों हाथ पीछे इस तरह से, एक्सेल करते हुए नीचे 7 8 9 10। इसी तरह वज्रासन में ही आप अगर बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठे और इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। साइड से भी देखेंगे कितना आपको अपने थोरैसिक को, चेस्ट को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। इनहेल ऐसे, एक्सेल, इनहेल एक्सेल 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये सब करते रहने से देखिए आपका जो शरीर की ऑक्सीजन इनटेक है वो अच्छा होता है। नेक बेंडिंग, नेक एक्सरसाइज भी करेंगे। पहले आप इस तरह से दोनों हाथों को साइड बाय साइड खोलेंगे। अब यहाँ पर आप वज्रासन को खोल सकते हैं, सुखासन में बैठकर कर सकते हैं। इनहेल, यहाँ पर सॉरी मैं दूसरा अभ्यास कराऊंगी आपको। यहाँ पर दोनों बाजुओं को इस तरह दाएं और बाएं खोल के रखें और इस तरह से रोटेट कीजिए। जो हमारे साथ रेगुलर अभ्यास करते हैं उन्हें पता है कि ये अभ्यास हम लगभग रोज रखते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आप इसको आगे की तरफ भी हाथों को रखकर इस तरह से भी कर सकते हैं। 1, चलिए साथ में करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को नीचे लेकर आए, आंखें बंद रखें और जो अभ्यास आपने किया है उसके इम्पैक्ट को बंद आंखों से देखने की कोशिश कीजिए। यहीं से आंखें खोलेंगे और नेक बेंडिंग करेंगे। इस तरह से गर्दन को पीछे ले जाना और आगे एक्सेल करते हुए देखते रहना। लेकिन जिन लोगों को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है और नेक पेन है वो लोग नीचे इस तरह से गर्दन को नहीं झुकाएंगे, वो सिर्फ बैक इस तरह लेकर जाएं और बीच में मिड में लेकर आएंगे इस तरह। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। एक्सेल करना है, दाएं और बाएं गर्दन घुमाते हुए। एक्सेल एक्सेल। 2 3 4 5। इसी तरह बेंड करेंगे दाएं और बाएं। 1 2, एक्सेल करना है, शोल्डर अप नहीं करना है। 3 4
धीरे से गर्दन को बीच में, यहीं से रोटेशन करना है। लेकिन जिन लोगों को नेक पेन है, सर्वाइकल पेन है, वो लोग देखिए कैसे, पहले वो देखेंगे जिनको प्रॉब्लम है। इस तरह से 1 2 बैक टू बैक, ये राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। बाकी जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, वो लोग पूरा रोटेशन दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, इस तरह से 5 सर्कल बनाएंगे। पूरा आप अगर इसको रोज करते हैं, स्वस्थ रहते हुए, जब प्रॉब्लम में आ गए, हमने बार बार यही बात बताई है कि जब समस्या आ गई है तो मुश्किल हो जाता है आपको ठीक करने में, लेकिन आप ठीक हैं और हमेशा ठीक रहें, ये ज्यादा सरल उपाय होगा। चलिए आप अपने मैट्स पर अब खड़े हो जाएंगे। इस तरह से बिना सपोर्ट के खड़े होने की कोशिश कीजिए। और जो लोग कदम ताल कर सकते हैं, इस तरह से कदम ताल करें। अदरवाइज कुछ लोग आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, श्वास लेंगे, छोड़े, लंबा गहरा श्वास लेंगे, छोड़िए, हाथ ऊपर ले जाते हुए इनहेल, नीचे लाते हुए एक्सहेल। यहीं से जंपिंग जैक स्टार्ट करेंगे। 30-30 के 2 राउंड्स करेंगे। इनहेल, हैंड्स अप, एक्सहेल, हैंड्स डाउन। ये वाला ब्रीथिंग पैटर्न रखना है पहले राउंड में। शुरू करेंगे, अपने 30 काउंट्स कंप्लीट करें। रिलैक्स। सम स्थिति में जो लोग खड़े हो सकते हैं, सम स्थिति इस तरह से खड़े हो, अदरवाइज हल्का सा गैप कर लीजिए पैरों में, शरीर ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। कभी कभी ब्रीथ का फास्ट होना अच्छा होता है, ये आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। तो जब इस तरह का हो तो लंबा इनहेल एक्सहेल कीजिए। चलिए सेकेंड राउंड के लिए ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करेंगे। इनहेल, हैंड्स डाउन, एक्सहेल, हैंड्स अप। इनहेल, हैंड्स डाउन, एक्सहेल, हैंड्स अप। 30 काउंट्स कंप्लीट करें। अपने मैट्स पर आप आगे पीछे इस तरह से वॉक कर सकते हैं। बैलेंस बनाएंगे, सीधा सामने देखते हुए चलना है।
आगे और पीछे भी। यहीं से आज हम आगे लेग रेस करेंगे 10 काउंट्स। इस तरह एक पैर पीछे रखें आप, जैसे राइट लेग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स अपने अपने मैट्स पर। प्लांक पोज में आना है, प्लांक में आएंगे और आज हम एक प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपके उधर की मांसपेशियां तो मजबूत होती हैं, शोल्डर, आपकी कलाइयाँ, ये भी मजबूत होते हैं, बैलेंस अच्छा होता है बॉडी में। करना कैसे है, पहले ब्रीथ नॉर्मल कर लिए सभी लोग, क्योंकि अभी लेग रेस किया है, जंपिंग जैक्स किए हैं, तो पहले ब्रीथ को नॉर्मल करें, क्योंकि अगला अभ्यास थोड़ा सा आपकी स्ट्रेंथ यूज होती है, ऊर्जा इसमें ज़्यादा लगती है, तो उसके लिए तैयार हैं। इस तरह आप पहले जो हम संतुलन आसन करते हैं, ऐसे प्लांट में आते, यहीं से 1 2, चलिए शुरू कीजिए। 10 काउंट, 3, ऐसे नीचे जाना है, फिर वापस 4 5 6 7 8 9 10। प्लांक यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप इसमें अपनी काउंट्स बढ़ाइए। काउंटिंग बढ़ानी है, जैसे 10 किया है, 20 30 40 50 पे आइए। बहुत अच्छा अभ्यास है। 10 काउंट्स फिर से करेंगे, रिलैक्स कीजिए। चलिए फिर से प्लांक की पोजीशन लीजिए। 10 काउंट्स अगेन, ऐसे आप ये इस तरह कोहनी पर आना है, गलाई ऊपर, एल्बो एंड रिस्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को आगे की तरफ, रिलैक्स करें और यहीं से अभी हमें साइकिलिंग शुरू करनी है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। ऐसे आप प्लान किया, उसके बाद आपने नौकासन के वेरिएशंस अभ्यास, क्योंकि नौकासन में तो होल्ड करना डायरेक्टली नहीं होता, जब आप उसकी प्री प्रैक्टिसेस करते हैं तो बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए एक बार और करेंगे, और इसमें आपको मैंने 3-4 प्रैक्टिसेस बताई हैं, लेग रेस भी बताया इस तरह से 1, 2, ये भी कर सकते हैं आप। बीच में देखिए कोर पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो आप चाहे साइकिलिंग कर लीजिए चाहे लेग रेस, जो आपको कंफर्टेबल हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आप यहीं पर बीच में रिलैक्स बेली एरिया, जो बेल्ट एरिया है आपका, इसको ठीक करने के लिए भी दोनों पैरों को जोड़िए आपस में, शोल्डर पीछे स्ट्रेट, पैर को नजदीक लाएं। 1, 2, टखने के ऊपर टखना, घुटने के ऊपर घुटना। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. इस तरह से अभ्यास में फिर और रिपीटेशंस को बढ़ा सकते हैं आप। चलिए वज्रासन में आएंगे। कपालभाति का अभ्यास, ध्यान रहे किसको नहीं करना। अल्सर, हर्निया, हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है, लंग्स वीक है, हाई बीपी है तो नहीं करना है। सर्जरी है कोई, कैटराइट और स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है तो भी नहीं करना, तो इसको अवॉइड करेंगे। बाकी सभी 150 to 200 राउंड्स आराम से कर लें। जब इतना होने लगे और आपका शरीर इसमें ढलना शुरू हो जाए, फिर आप उसको आगे अभ्यास को 5 मिनट 10 मिनट ले जा सकते हैं। शुरू करेंगे। फोर्सफुली एक्सेलेशन है, और धीरे धीरे जब आप इसको करेंगे तो रिदम बनना शुरू होता है। आंखें बंद कर लीजिए। आप पूरे 150 200 2 मिनट्स, या आप चाहते हैं कि 5 मिनट्स तक करना तो 5 मिनट्स तक भी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करना है। ऐसा नहीं करना कि आप बिगिनर हैं, बिल्कुल शुरू कर रहे हैं और पहले दिन ही आपने 10 मिनट का कपालभाति कर लिया। पहली बात वो एक्यूरेट नहीं होगा, दूसरी बात आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम शुरुआत में हो सकता है, इसलिए धीरे 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 आगे बढ़ें। फर्स्ट टू फिंगर्स को अंगूठे के नीचे वाले भाग पर रखते हुए अंगूठे से अपनी राइट नोस्ट्रिल को, दाहिनी नासिका को बंद करेंगे। हल्का सा, बहुत ज्यादा प्रेशर देकर नहीं बंद करना है, लाइट सा हल्का सा बंद करें। लेफ्ट से
बाएं से श्वास भरेंगे, रोकें, दाएं से छोड़ें, दाएं से श्वास भरें, रोकें, बाएं से छोड़ें, बाएं से श्वास भरें, रोकें, दाएं से छोड़ें, दाएं से श्वास भरें, रोकें, दाएं से छोड़ें। इसी तरह 10 से 20 चक्र की आप जो है इसके कंप्लीट करें। डेली 2 टाइम कर सकते हैं, सुबह और रात को सोने से पहले। आंखें बंद रखें, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे और शांति का पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अपनी हाथों की हथेलियां अपनी आंखों पर, चेहरे पर लगाते हुए हाथों को नीचे ले आए। आज का अभ्यास यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर से जुड़ेंगे। अभ्यास रोज करना है, डेली करना है। और कुछ अभ्यास तो ऐसे हैं जो हम बिल्कुल छोड़ते नहीं, जिनको और फ्लेक्सिबिलिटी को धीरे धीरे इम्प्रूव कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अभ्यास रोज कीजिए, अपना ध्यान रखिए। आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।